नमस्कार सभी को। सभी लोग सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। पूरी तरह रिलैक्स होकर बैठेंगे। अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देंगे। अपने हाथों को, अपने कंधों को, अपने शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स रखेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे। पैरों को क्रॉस करें और आंखें बंद कर दें। आज का ध्यान शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम आवाहन करेंगे हमारे गुरु पितामह पतंजलि का, महाअवतार बाबा जी और अन्य मास्टर्स जिनके सानिध्य में हम ध्यान करना चाहते हैं, सभी को इनवाइट करेंगे। सभी लोग अपना पूरा ध्यान विश्वास की ओर लेकर जाएंगे। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई, ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल अपनी सहज सरल आती और जाती हुई श्वास के साथ we with your and celebrate my dear friends। सब कुछ भूल कर अपना ध्यान अपनी आती और जाती हुई श्वास में लेकर जाएंगे। अपनी हर एक आती और जाती हुई श्वास को महसूस करें। सारी चिंताओं को भूलते हुए अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। अगली आवाज एक संगीत की होगी जिसके साथ हम आज का ध्यान शुरू करेंगे। My dear friends, today we will learn something about ourselves. आज हम सब अपने आप के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे और अपने आप के लिए थोड़ा ध्यान करेंगे। अपने आप के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए हम ध्यान अभ्यास को समझेंगे। तो आम इंसान देखा जाए तो जैसे गौतम बुद्ध ने बताई, दुखी है। हर जगह दुख फैला हुआ है। एवरीवेयर देयर इज दुख, मिजरी। परंतु एक बुद्धा के पास दुख नहीं है। चाहे उससे कुछ भी हो जाए, वे कदापि दुखित नहीं है, क्योंकि एक बुद्धा बन गया है। हम चाहते हैं कि हम सब बुद्धा बने, अर्थात दुख से परे हो जावें। जो कोई दुख से परे हो जाता है तो वह एक बुद्ध कहलाता है। बुद्ध बनने का एक शास्त्र है, एक अभ्यास है, एक लक्ष्य है, एक मार्ग है। संपूर्ण मानवाళी के लिए एक ही एक रास्ता है बुद्ध बनने के लिए। उस रास्ता का नाम है ध्यान, जो स्वयं गौतम बुद्ध ने अपनाए और हमें बताए क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज मेडिटेशन? ध्यानम निर्विषयम मनः। मन को निर्विषय करें तो ध्यान है। वाणी को निर्विषय करें तो मौन है। अपना पेट को निर्विषय करें तो उपवास। हमें इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझना है। हमें बार बार समझना है, 1000 बार समझनी है कि अरे बाबा, ध्यान का मतलब है कोई नामस्मरण नहीं है। राम राम राम, ये राम ध्यान नहीं होता है। राम नाम स्मरण है, परंतु राम ध्यान नहीं है। हम ध्यान जो लफ्ज है, अनेक अनेक रीतियों में हम उसका प्रयोग होती है, उसका इस्तेमाल होती है। तो खासकर ध्यान का निर्वचन है ध्यानम निर्विषयम मनः। मन को निर्विषय करे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि राम ध्यान या कृष्ण ध्यान।
ध्यान में न राम होता है न कृष्ण। मन में कोई भी ना हो, ना कोई प्रापंचिक विषय, ना कोई आध्यात्मिक विषय, ना कोई प्रापंचिक व्यवहार, ना कोई आध्यात्मिक समाचार। मन निर्विषय हो जावे, हम सुकून से बैठे, दोनों हाथों में एक करें, सारे उंगलियों में, और आंखें बंद कर लें। जैसा है वैसा, जहां है वहां। हिंदू मंत्र, इस्लाम के मंत्र, बुद्धिस्ट के मंत्र, या जैन मंत्र, या क्रिश्चियंस के प्रार्थना, प्रेयर्स, मुंह बंद करनी चाहिए 100%, और मन भी बंद हो जाए 100%। यूं देखा जाए तो 1 घंटे में समझो 1000 सोच विचार होते हैं। तो जैसे ही आप आंखें बंद कर लेते हैं और सांसों के साथ एक प्रयास प्रारंभ हो गई है, तो आपके जो हजारों ख्यालें धीरे धीरे कमती हो जाते रहते हैं। 500, 400, 300, 100, 50, 40, 30, 20, धीरे धीरे वो जो बोझ है सोचों का, विचारों का, वो कमती हो जाती रहती है। आपको आंखें न खोलनी है, आंखें बिल्कुल बंद, और अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होना चाहिए। इसे गौतम बुद्ध ने आनापानसति कही है। आन यानी उच्छ्वास, अपान यानी निश्वास, सती का अर्थ है जुट जाना, एक हो जाना। अपना जो आत्मा की ऊर्जा है लगभग 80% आंखों से बाहर जाती है। इसे हम बंद कर लें तो 80% दुनिया खत्म है। अब 20% दुनिया है, ये जो मन में है, उसे समाप्त करने के लिए हमें सांस की जरूरत है। आंखें बंद कर लिए तो 80% दुनिया खत्म है, और सांसों के साथ रहे तो जो 20% दुनिया है मन ही मन में, तो उसका भी अंत हो जाएगा। आंखें बंद कर ले और अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ, सांसों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना, अहंकार प्रकट नहीं करना। जैसे जोर से खींचे और जोर से फेंके, जोर से अंदर रखें, यानी कुंभक, पूरक, रेचक इत्यादि चेष्टाएं न करें। ऐसा ना हो, यह अस्वाभाविक है, अननेचुरल है। जैसा सहज श्वास है, जैसा स्वाभाविक श्वास उच्छ्वास निश्वास है, बस उसी के साथ संगम। ध्यान चाहेंगे तो ही करेंगे, करेंगे तो ही ध्यान का फल पाएंगे। ध्यान नहीं चाहेंगे तो अवश्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो फल का कोई गुंजाइश ही नहीं है। में जी, कौन सा समय उचित है? हम कहते हैं कौन सा समय अनुचित है। किसी भी समय हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपको अच्छा लगता है तो तभी बैठे। कहां बैठना चाहिए? जहां आपको अच्छा लगता है वहीं बैठिए। किस परिस्थिति में करें? सर्व परिस्थितियों में अवश्य करें। चंद स्त्री जन पूछते हैं, जब हमारा पीरियड्स होते हैं क्या हमें करना है? तो तभी तो करना है। जितना ही ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ही ज्यादा ऊर्जा को इकट्ठा कर लेंगे अपने आप में, और शरीर निरोगी बन जाएगी। ये तो साइंस है। आप करिए, देखिए, पाइए, समझिए। कितना समय तक करना चाहिए उसका भी एक छोटा वो हिसाब किताब है। जितना आपका उम्र है उतने मिनट अवश्य आंखें बंद कर बैठे। अर्थात अगर 20 साल की उम्र है तो 20 मिनट अवश्य बैठे, 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट अवश्य बैठे, 60 साल की उम्र है तो 60 मिनट बैठे, 5 साल की उम्र है
तो 5 मिनट बैठे। 5 साल की उम्र से ही हर एक बंदा को अवश्य बैठना है, बच्चे लोगों को बिठाना है। एक बार बिठाएंगे तो वे समझ जाएंगे। शाकाहारी हो, एक शाकाहारी को समझाना बहुत आसान है, एक मांसाहारी को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर जो चिकन मटन होती है उसका खोपड़ी खराब हो जाती है। तो सर्वप्रथम शाकाहारी बनिए, सस्याहारी बनिए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट जो है ये, इसका संस्थापना जो हम करे हैं, हम पहला चाहते हैं सभी लोग शाकाहारी बने, मांस कदापि नहीं। अपने कारण कोई जानवर का हिंसा ना हो, कोई जानवर का प्राण हरण ना हो, कोई पक्षी का, कोई जानवर का, कोई माछ का। और अहिंसात्मक बने, आज से बने, जिंदगी भर उसे निभाएं और वक्त वक्त पर आंखें बंद कर लें और सांसों के साथ एक हो जाएंगे। कोई मंत्र वंत्र नहीं बार बार हमें समझना है, क्योंकि मुंह बंद करना है मौन में होते हुए, और यहां मौन, यहां ध्यान। तो सामूहिक ध्यान करें, और सामूहिक ध्यान में 3 गुना अधिक शक्ति आप पाते हैं, क्योंकि सबसे पाते हैं। एकांत ध्यान से ही एक सामूहिक ध्यान 4, 5, 10 मिलकर ध्यान में बैठे, अपने घर में सारे परिवार मिलकर बैठे, सामूहिक ध्यान। बिल्कुल उसी तरह संगीत रखिए, अच्छा नाद संगीत, पंडित रविशंकर को रखिए, बिस्मिल्लाह खान को रखिए, और संगीत के साथ ही साथ ध्यान में बैठेंगे तो संगीत का ध्यान भी 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो अच्छा संगीत रखिए आप, मोस्टली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक, वाद्य संगीत, शास्त्रीय संगीत को अपनावें और अच्छी तरह बैठ जाएं। अपना सीडी ऑन करें, बिस्मिल्लाह खान आ रहा है, रविशंकर आ रहा है, बस सुकून है, और अपने ही सांसों के साथ मस्ती करें, दोस्ती करें। ध्यान का मतलब है सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। जो सांसों के साथ दोस्ती में है वो शिष्य है, स्टूडेंट है मेडिटेशन का, और सांस की मस्ती में घूम गया हो गया वो मास्टर है मेडिटेशन का, गुरु है ध्यान का, माहिर है ध्यान का, सीनियर है मास्टर मेडिटेशन में। तो मस्ती में चले गए। पहला दोस्ती करो सांसों के साथ। जैसे हम अड़ोस और पड़ोस का दोस्ती करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके घर में बैठते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो यह सांसों के साथ दोस्ती है। सांसों के पास रहना है, सांसों के साथ संगम करनी है। जिसे कहते हैं सुखमय प्राणायाम। असुख नहीं, श्री गौतम बुद्ध ने आनापान सती कही है। आन का अर्थ है उच्छ्वास पाली भाषा में, अपान का अर्थ है निश्वास पाली भाषा में, सती का अर्थ है मिलकर रहना। आनापान सती। गांव गांव में, मोहल्ला मोहल्ला में, शहर शहर में, देश विदेश में हम इनका प्रचार प्रसार करने के लिए लाखों लोगों को हम शिक्षणा दी, प्रेरित करे हैं। हम चाहते हैं आप भी ध्यान को अपनाएं, दुख से परे हो जावें, संत बने।
आखिरी 5 मिनट सभी लोग अपना ध्यान अपने अनुभव में रखें। जो भी कुछ आप अनुभव कर रहे हैं उसे देखें। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7,
छ, पाँच, चार, तीन, दो, एक। सभी लोग धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी आंख पर रखेंगे। 5 4 3 2 1। समय लेते हुए सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके आज के ध्यान के लिए जोरदार तालियां बजाएं, मास्टर्स का धन्यवाद प्रकट करें। आज के ध्यान के लिए अपने स्वयं का धन्यवाद प्रकट करें। थैंक यू मास्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है लिसनिंग के ऊपर। तो मैं आरती मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज के टॉपिक के बारे में हमें बताएं। हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लिसनिंग, कि सुनना क्यों जरूरी है। बत्री सर कहते हैं कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ एनलाइटनमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ लिसनिंग। कि एनलाइटनमेंट के लिए आपको सभी को सुनना बहुत जरूरी है। सुनने का मतलब क्या है, किसी को भी नहीं सुनना है। राइट, लाइक जो भी पर्सन पे फेम, मनी, पावर, इन सब के पीछे हैं, उनको नहीं सुनना है आपको। यू हैव टू लिसन टू दोज हु आर द सीकर्स ऑफ ट्रुथ, जो सर्च कर रहे हैं, किसकी, ट्रुथ की सर्च में लगे हुए हैं। एंड हु आर एनलाइटेड, जो एनलाइटेड ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको आपको सुनना है अगर आपको खुद इस पथ पर आगे बढ़ना है तो। पत्री सर अनगिनत लोगों के अनुभव सुनते थे हर दिन। जो भी उनसे सुनते थे, सर मिलते थे सर से, सर सबको बोलते थे कि सबको अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कि आप कब से ध्यान से जुड़े हुए हैं और आप क्यों ध्यान से जुड़े, और आपने क्या क्या बदलाव महसूस किया ध्यान के कारण। तो पत्री सर सबके अनुभव सुनते थे और बिल्कुल पेशेंटली सुनते थे, ताकि ही इज सेड दैट अगर आपको इस जर्नी में बेस्ट बनना है, आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, तो आपको हर किसी को सुनना चाहिए, हर किसी के अनुभव सुनने चाहिए। पत्री सर कहते हैं कि जैसे म्यूजिक में अलग अलग रागस होते हैं, अलग अलग ताल होती है, और हर ताल अपने आप में बेस्ट होती है। वैसे ही हर एनलाइटन मास्टर का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है एनलाइटनमेंट के लिए। उनकी जर्नी एक अलग हो सकती है, उनका पाथ अलग हो सकता है, उनका वे ऑफ रीचिंग दैट एनलाइटनमेंट इज डिफरेंट, बट द डेस्टिनेशन इज द सेम। लाइक हर राग अपने आप में कंप्लीट है, ब्यूटीफुल है। वैसे ही उनका हर जर्नी जो है वो अपने आप में पूरी है और एक यूनिक है, और उनका प्रोसेस डिफरेंट है, बट the destination is the same. Enlightenment was the same for every one of them. So he says that listen to Buddha, listen to Mahavira, listen to Confucius. उनके जो भी अनुभव हैं, टीचिंग्स हैं, उन्होंने जो भी बताया है, उन सबको सुनिए आप। तो और जो भी आपको हेल्प करे, whichever their teachings helps you, listen to them. So listening is a great power that you can inculcate in yourself. यहाँ पर मैं दो स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, एक बुद्धा की और एक पत्री सर की। बुद्धा के पास एक बार एक पर्सन आया, और वो उन्हें बहुत सारा डांटना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दिया, और बुद्धा चुपचाप सुनते रहे, सिर्फ सिर्फ सुनते रहे। वो उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। बहुत देर तक वो आदमी उनको गालियां देता रहा, डांटता रहा, कोसता रहा। एट द एंड ऑफ दैट, उनके एक डिसाइपल ने बोला कि सर, मतलब बुद्धा बोला कि गुरुजी आपने इनको क्यों नहीं डांटा, मतलब आपने कुछ क्यों नहीं बोला। वो आदमी आपको इतनी देर तक डांटता रहा और फिर चला गया, गालियां देता रहा। वाई डिडेंट यू से एनीथिंग, कुछ क्यों नहीं कहा आपने। तो बुद्धा ने कहा, मैं कई बहुत लंबे समय से इस व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। मेरा इस व्यक्ति के साथ एक पुराना कर्म का कनेक्शन था, और मैं वेट कर रहा था ये आदमी कब आएगा और मेरा कर्मा क्लियर होगा इससे। सो यू नेवर नो कि कौन, एक एक सत्संग में मैंने भी सुना था ये, कि जो भी आपको आपकी गिला कर रहा है, आपको बुरा भला बोल रहा है कोई भी व्यक्ति अगर, तो लेट लेट इट हैपन। आप कुछ भी रिएक्ट मत करो उसमें। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो कि वो आपके कौन सी बड़ी बड़े आपके कष्ट या बड़े बड़े कर्म आपके सिर्फ इस गिला में काट दे रहा है। इतना बोल के इतने छोटे दुख में वो आपका कर्म कट जा रहा है। तो
whoever whatever says to you, just listen and कुछ भी रिएक्ट मत करिए उसके लिए। ये हो गया। और एक पत्री सर की मैं स्टोरी कहना चाहूंगी। पत्री सर के पास भी एक लेडी आई थी, और वो भी उनसे वही बोल रही थी कि आपके कारण मेरा बेटा जो है वो ध्यान में चला गया है, काम वाम करना छोड़ दिया है उस वक्त उसने, कुछ भी ध्यान नहीं देता, बस दिन भर उसको ध्यान करना रहता है, और बस दिन भर ध्यान की बातें करता रहता है, किताबें पढ़ता रहता है, दूसरों के अनुभव सुनता रहता है, और उसको कुछ कमाने की इच्छा नहीं हो रही है अभी, ना ही वो घर में ध्यान दे रहा है। और बहुत देर तक वो सिर्फ पत्री सर को डांटते रह रही थी कि आपके कारण ऐसा हो गया है, आप क्यों ऐसा किए मेरे साथ, मेरा घर नुकसान हो गया, XYZ बहुत सारी चीजें वो सर को बोलते हुए जा रही थी। सेम वही हुआ, सर सिर्फ चुपचाप सुनते रहे उसको, और आधे घंटे बाद वो थक कर चली गई। फिर सर से किसी ने पूछा कि सर आपने क्यों ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसको, और उतनी देर से आपको डांटे जा रही थी बस। तो सर ने कहा मैं तो सुन ही नहीं रहा था कुछ भी। उसने बोलना शुरू किया, मैं उसकी ब्यूटी को देख रहा था, उसकी आंखों को देख रहा था, उसकी स्माइल देख रहा था। मैं तो आ, वो जो बोल रही थी मैं वो सुन ही नहीं रहा था। तो ये मास्टर्स का तरीका है हम लोगों को समझाने का कि क्यों सुनना जरूरी है। पति सर आगे और एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि एक डिसाइपल जो है उसका अ, सबसे बड़ा एक क्वालिटी जो रहता है ना वो लिसनिंग का रहता है। एक शिष्य जो है सबसे पहले उसको सुनना आना चाहिए, अपने गुरु की बात सुनना। आजू बाजू जितने भी लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, जो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने जीवन में, कैसे वो ध्यान की प्रैक्टिस को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसको सुनना सबसे बड़ी एक क्वालिटी है डिसाइपल की। जब हम लोग PSS मतलब जब हम लोग इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, एनलाइटनमेंट के पाथ पर आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या रहते हैं, वननेस में जाने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर एक आत्मता जो रहती है ना, ग्रुप कॉन्शियसनेस में आना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो जब आप ग्रुप कॉन्शियसनेस में रहते हैं तब आप यू लिसन टू अदर्स, यू स्टार्ट लिसनिंग टू अदर्स। सब सब पहले पूरी बात कर लें, सर ऐसा कहते हैं कि आप हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनिए पहले, और उसके बाद आखिरी में अपना मत रखिए। ये होता है ग्रुप कॉन्शियसनेस। यू लिसन टू एवरीबडी एंड देन यू स्पीक योर पॉइंट एट द एंड ऑफ इट। दिस इज ग्रुप कॉन्शियस। जब मेरी बात हो, मैं पहले बोलूं, मैं करूं, दिस इज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। If you want to move ahead in group consciousness, just listen to everybody first and then give your opinion and your point of view. So, listening is a great quality that every soul who wants to move ahead in the path of enlightenment must inculcate in themselves. अपने आप को अपने जीवन में इस क्वालिटी को लेकर आना चाहिए जब आप ग्रुप कॉन्शियसनेस में होते हैं। और जैसे ही हमने एक टॉपिक हमने उठाया था एक्सपीरियंस शेयरिंग का, कि क्यों एक्सपीरियंस शेयरिंग इम्पोर्टेंट है, तो वैसे ही लिसनिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अपनी बात रखने के साथ साथ सुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ बोलना ही नहीं, अपना मत मतलब अपने एक्सपीरियंसेस बताना ही नहीं, दूसरों के अनुभव सुनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट। सो इसी के साथ हम आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। आप हर दिन हम लोग के विजडम शेयरिंग को सुनते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज का एक्सपीरियंस अगर कोई भी शेयर करना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। सोनम एक बार अनम्यूट रिक्वेस्ट डाल देना। हाँ सिया, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? पूजा दीदी। अच्छा दादी, ये आपने सुना बहुत पूरा अच्छा लगा कि वेरी आपको। नाइस। मैं आखिरी का बस अभी 5 मिनट नहीं बैठ पा रही थी तो वीडियो ऑफ करके सो गई। सुन रही ओके थी, ओके जी। पूरा सुना दी, अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सुकृति मेडिटेशन किया? हाँ
किया था, अच्छा था सेशन। बीच में कॉल आ गया तो मुझे उठना पड़ा था। ओके, मेरे को शुरू से ध्यान लग गया था, कुछ दिखा नहीं मगर पीस था, अच्छा था। वेरी नाइस। रिया, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करोगी या कुछ और ऐड ऑन करना है इसमें लिसनिंग के ऊपर, तो वो भी हाँ। रिया अनम्यूट है। ओके, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है मास्टर्स, यहीं पे हम अपना सेशन आज का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सभी मास्टर्स का हृदय से धन्यवाद अर्पण करते हुए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।